तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। हुजूर के हाथ पे बैत इस्लाम कर ली। अब जिन लोगों ने अब्दुल्ला इब्न सलाम को तैयार करके भेजा था, वो उम्मीद में थे कि थोड़ी देर के बाद हम सुनेंगे कि उन्होंने सख्त सवाल किए और मुसलमानों के नबी उनका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने तो कोई सवाल ही नहीं किया, बल्कि वो महबूब की निगाहों का शिकार हो गए और उन्होंने देखते ही हुजूर पर तन मन सब कुछ निछावर कर दिया और लबों पे कलेमा जारी हो गया, तो वो सब्र न कर सके और अब्दुल्ला इब्न सलाम के पास पहुंचे और जाके कहा कि तूने यहूदियत की नाक खाक आलूद कर दी। तुमने कोई सवाल किया होता, उन्होंने जवाब दिया होता और फिर तुमने मान लिया होता तो हम समझ जाते कि एक आलिम था, इल्मी प्यास बुझ गई, मुतमईन हो गया। लेकिन ये अजीब कहानी है, सुना है तुमने कोई सवाल भी नहीं उठाया, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, बस तुमने उनको देखा और देखते ही तुम्हारे लबों पे कलेमा जारी हो गया। तो ये क्या कहानी हुई? तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने जो जवाब दिया वो आबे ज़र के साथ लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई। जब मैं उस आका व मौला की चौखट पे पहुंचा और मैं उनसे सवाल करने के लिए लफ्ज़ों को अभी तरतीब ही नहीं दिया था कि मेरी नज़र उनके जमाले जहां आरा पे पड़ गई। अब अब्दुल्ला बिन सलाम के लफ्ज़ सुनिए, फरमाते हैं फलम्मा तबय्यनतु वजहहु अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। जब मैंने उनके जमाले जहां आरा को देखा, चेहरा नूर को देखा, रुखे ज़ेबा की ज़ियारत की, तो मैंने पहचान लिया ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। अल्लाह ने सूरत ही ऐसी बनाई, जमाल ही ऐसा दिया, खूबसूरती ही ऐसी दी कि जो हुजूर को देखते वो देखते ही रह जाते। शहर मदीना में हाजिर होते हैं तो वो ओहद पे तो ज़रूर जाते हैं, हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए और उस जबल ओहद को देखने के लिए। और यकीन जानिएगा जबल ओहद को जब हम देखते हैं तो अजीब कैफियत में डूब जाते हैं। मैं तो वहाँ दोस्तों को कहा करता हूँ कि आज पूरा मदीना बदल गया है, यानी उसकी वो सूरत, वो कच्चे मकान, वो घरौंदे, वो घर, वो कूचा व बाजार, वो कच्ची सड़कें, वो माहौल आज वो आपको नजर नहीं आ रहा। जहाँ कच्चे मकान थे जिनके ऊपर छत खजूर के पत्तों की पड़ी थी, वहाँ आली नस्ब प्लाजे आपको नजर आते हैं, फलक बोस आपको होटल नजर आते हैं। वो कच्ची सड़कें आज आपको वहाँ दिखाई नहीं देती, वहाँ तारकुल की बिछी हुई सड़कें दिखाई देती हैं, खूबसूरत पत्थर लगे हुए आपको नजर आते हैं। वो ममियाती हुई बकरियां, वो जगाली करते हुए ऊंट आज आपको वहां दिखाई नहीं देते, वो माहौल आपको नजर नहीं आता। तो पुराना मदीना अगर ढूंढने निकले भी तो जाहिर है अगरचे इन पुख्ता और खूबसूरत इमारतों के अंदर भी अक्स जमाले मोहम्मद का पड़ रहा है, लेकिन वो पुराना दौर अगर आप तलाश करना चाहें तो वो आपको वो चीजें नहीं मिलती। लेकिन जब आप ओहद पे जाते हैं तो मैं दोस्तों को कहता हूं इस ओहद को जी भर के देख लो, इस पे डायरेक्ट मेरे हुजूर की नजरें पड़ी हुई। ये बदला नहीं, ये 14 सदियों से जैसा था आज भी ऐसा है। इस पे मेरे हुजूर की नजरें डायरेक्ट पड़ी हुई हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसको यूं देखा है। तो ये ओहद हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, हुजूर से प्यार करने वाला है और इस प्यार की वजह से ये पत्थर कयामत के दिन जन्नत में जाएगा, ये पहाड़ जन्नत में जाएगा। यार अगर एक पहाड़ हुजूर से प्यार कर ले तो वो मकीने जन्नत बन जाता है, और अगर हुजूर का गुलाम एक आशिक हुजूर से मोहब्बत करे तो अल्लाह उसको कितने दर्जे अता फरमाएगा। तो आका करीम ने जोर से कदम मारा और फरमाया ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर अल्लाह का एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। अल्लाह अकबर। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम की शान है, ये हुजूर के एक मुबारक कदम का जमाल है और उसकी खूबसूरती है। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा के अंदर हज़रत जाबिर का ऊँट चलते चलते थक गया, सफ़र लंबा था और ऊँट कमज़ोर था, तो चलते चलते उसको थकन हो गई। अब वो काफ़िले से पीछे रहता चला जाता है, तो उसने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये ऊँट थक गया है और मैं काफ़िले के साथ चल नहीं पा रहा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कदम से उस ऊँट को ठोकर लगाई।
فنشط حتی کان ما یملک زمامہ. حضرت